श्याम सुभगतन नील सरोरुह श्याम सुभगतन नील सरोरुह श्याम सुभगतन मंजुल मंजुल कुंवर सलोना हो कहु नजरे न लागे कौशल्या के गोदे खिलौना हो कहु नजरे न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहु नजरे न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहु नजरे न जय लागे श्री राधे लोल कपोल चूमत सुंदर लोल कपोलहि चोमल कुंडल लोल कपोल चूमत सुंदर लोल कपोलहि चोमल तरुण कमल जो को ना हो कहु नजरे एक बार तो हाथ ऊपर करके कौशल्या के गोदे खिलौना हो कहु नजरे न लागे कौशल्या खिलौना हो कहु नजरे न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहु नजरे न लागे नजरे न लागे सखी नजरे न लागे नजरे न लागे सखी नजरे न लागे नजरे न लागे नजरे न लागे बोलो कौशल्या के लाला की जय हो महाराज दशरथ के लाला की जय हो मैया सुमित्रा के दोनों लाला की जय हो मैया कैकेयी के लाला की जय हो खूब जन्मोत्सव मनाएगी इस अयोध्या नगरी में। पता है आपला एक महीना के एके दिन होई रही से मास दिवस कर दिवस भाव एक महीना के एके दिन पर कोनो नहीं जानी से लई मरम ला कोई नहीं जान सकी अयोध्या जी में भगवान के जन्म हुई से कुकदम भी एक महीना के एके दिन रही से नीचो पर कुकदा वाला मन नहीं जान पहिनेला यही भगवान की लीला है अब का बनी जान पाई भगवान के जन्मोत्सव जब मनाए किसने पूरा दुनिया कर उत्साह मनाई उत्सव मनाई वाला मन कुकदम नाचत गावत है कुटीना वाला मन कुटीनम नाचत गावत है और पोड़ वाला मन है वो मन कुकदा है हाँ मैं कहता हूँ जे मन जी है वही नाचत गावत ऐसे उत्सव मनावत पता है अब काबर एक महीना हो गया जानते हो अभी आप अयोध्या नगरी जो ना सूर्य मंदिर है वहां 9 किलोमीटर दूरिया में और 9 किलोमीटर दूरिया में जहाँ श्रृंगी ऋषि के करीसो स्थान है और 16 किलोमीटर दूरिया में महाराज दशरथ के समाधि स्थल है और जहाँ भरत जी तपस्या करीस नहीं नंदीग्राम तेहा वहां से 12-15 किलोमीटर में तेकर स्थिति में कहा कम से कम जे तीर्थ हम जाथो तो कम से कम एक हफ्ता रुको तो सब बोल देखे सकबे रात की उतरे बिहनिया फिर बस में चढ़ के काला देखे सकबे मैं पता एक महीना के दिन हो रही सो काबर एक महीना के दिन हो रही से
बेरा खड़े है बता। सूर्य भगवान अपन जब से उदित होना, जब से सृष्टि बनी ना, तब से सूर्य भगवान कभी नहीं रुके। ऊना उदय होना अस्त होना कर नियम से चलत पूरा चीज, कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन भगवान के जन्म इतना तो एक जगह 1 महीना तक के रुक गए, वही करा और काबर रुके जानता। वो सोचा थे इकर मन के नाचना गाना बंद होती तब टसलते हो, इकर मन के नाचना गाना बंद होती तब में ढरकते हो। अब ये नचैया गवैया मन सोचा थे बेरा ढरकती तब फिर नाचना गाना ला बंद कर ना वो हरकत है नहीं मन नाचना गाना बंद कर। 1 महीना 30 दिन और 30 रात बीत गए। देवी देवता मन खूब उत्सव मनीन भगवान के जन्मोत्सव। खूब दान करिस महाराज दशरथ। कितना दान करिस? केवल महाराज दशरथ नहीं, यही पावा राखा नहीं ताहू, वहां सब दानी बन गिरी से। महाराज दशरथ तोला दान कर दी, दूसरा दे देते। भगवान के जन्म हो हे ले बधाई ले ले, वो दूसरा दे देते। तो ऐसे घुमाता है सामान घरे उत्सव के बेला। देवता मन जावत रही उत्सव मना के, रास्ता में देखिन बड़े बड़े पत्थरा मन नाचत रहे, डोंगरी के मन गा उमन टकराए नहीं पत्थरा मन तो मधुर स्वर में डीजे बाजे असन लागे। आजकल के डीजे नहीं है, कान फोड़वा है। तबीयत खराब रही तो प्राणी निकल जी डीजे से नहीं। आजकल के दुख देवा बाजे डीजे है, पर वो पथरा मन टकराए नहीं तो मधुर स्वर में डीजे बाजे असन लागे। जे कब्बू नहीं नाचे तकरो हाथ पाँव नहीं इसे अपने अपन इसे खिसके ऐसे बाजे वो पथरा मन टकराए। पथरा मन नाचत देखिस तो देवता मन उतर के नीचे विमान में जात रिनते मन, और नीचे उतर के मन नाचत उकरे मन सन पथरा मन सन देखा था। पर मैं देखे भैया कतको जन हमार मन के बीच में जब उत्सव मनाए तब पथरल घोलो गई बीतेगा, एक कन्नी टस लेगा मुड़ी नहीं टसा से पथरा हाल यही मैंने नहीं हाले ले बता। इसे स्थिति कई जन के बात करत हो वहां पीछू तनी के तुम्हारा नहीं कहा था पथरा फेल खा जा। पथरा मन नाचा थे। देवता मन पूछिन तुमन कावर खुशी मनाते जी, तुम्हारा काय मिल गए? तब पथरा मन का जवाब दी सुनो। बड़े बड़े पथरा मन जवाब देवत है, जेकर जन्मोत्सव तुमन सम्मिलित हो कावत हो वही मन कुछ दिन बाद 14 साल के वनवास में ही। देवता मन पूछिन तुम्हारा का मिली? तब पथरा मन बतावत है रात हो जही नहीं तन हमरे खोल खम सुती। जेकर जन्मोत्सव मना का आवत होते मन 14 साल के वनवास में ही रात हुई तन हमरे खोल खम सुत ही हमार मन के पथरा बनना सार्थक हो जही। खाले तन नजर डाली नहीं तो छोटे छोटे बोल्डर मन नाचत रहा। बोल्डर मन नाचते थे देखी तो देवता मन पूछिन तो मन का पागे रे? पथरा हो ए बोल्डर हो, 1 फीट वाला हो, 9 इंच वाला हो, तुमन का पागे? तो छोटे पथरा मन जवाब देवत है, जेकर जन्मोत्सव सम्मिलित हो कावत हो ना वही कुछ दिन बाद 14 साल के वनवास में ही। अरे तुम मन का मिली तेलत बताओ। तो छोटे छोटे पथरा मन काय कहा थे? रेंगत 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 थक यही तब रेंगाते रहो का तुम रेंगत 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 थक यही नहीं तो हमरे मन ऊपर बैठी ही हमार मन के छोटे पत्थर बनना सार्थक हो रही। बोलो बाके बिहारी लाल की। हाँ घास फूस मन छोटे छोटे घास दुबी मन से आधा उखने चपले माढ़े, पूरा नहीं उखने आधा उखने चपले माढ़े और पूरा उखन दिन राम नाम सत हो जाती। ऐसे नाचत रहे आधा उखने छाप 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 छाप। देवता मन पूछिन तुमन का पागे रे? तुमन का बरते खुशी मनावत हो? तो घास मन जवाब देते छोटे छोटे घास फूस मन, जेकर जब जन्मोत्सव सम्मिलित हो कावत हो ते 14 साल के वनवास में ही। अरे तुमन का मिली तेलत बताओ। तो घास फूस मन जवाब देते कि जेकर जन्मोत्सव सम्मिलित हो कावत हो ती मन 14 साल के वनवास में ही
और जब 14 साल के वनवास में ही तब हमार मन ऊपर रेंग ही ओकर चरण के धुर्रा हमार मन के सिर में झरही हमार मन के पथरा हमार मन के दुबी बनना सार्थक हो जाही। बोलो बाकी बिहारी लाल की। झाड़ी मन इसे लहरा लहरा के नाचत रहा, गला लग लग झाड़ी मन का देवता मन पूछी न मतलब तुमन का पागे तो झाड़ी मन बताते कि झाड़ी मन जवाब देवत है जेकर जन्मोत्सव सम्मिलित हो कावत हो ती कुछ दिन बाद 14 साल के वनवास में ही तुमन लका मिली। तो झाड़ी मन कहत है जेकर उमर रुखी ते करा हमन ला काट काट के लारी बनही, हमन ओकर विश्राम के आश्रय के स्थान बनबो लारी बनबो कर हमार मन के झाड़ी बनना सार्थक हो जाही। देखत हो एकर से नाचत मन बड़े बड़े साल से मार मऊहा पेड़ मन नाचत रहा। देवता मन पूछिन तुमन का पागे रे साल से मार हो तो बड़े बड़े पेड़ में जवाब दिन भैया जेकर जन्मोत्सव तुम सम्मिलित हो कावत हो, जेकर जन्मोत्सव तुम सम्मिलित हो कावत हो ती 14 साल के वनवास में ही तुम का मिली तेला बताओ। तो बड़े बड़े पेड़ में जवाब देते हैं जब रेंगत 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 थक गही तो हमरे छैया में आराम करी, हमार मन के बड़े पेड़ बनना है सार्थक हो जाए। एकर मतलब का हुई, एकर मतलब साफ साफ निकलते जीवन सार्थक है कब जब ये जीवन भगवान के कुछ काम आ जाए तब। नित्य जिंदगी कीड़ा मकोड़ा मन चाटी से लेकर हाथी तक सब जीवन जिया थे, अपन बर कमा ले थे, अपन बर बना ले थे, अपन मजा वह मन ले थे जीवन के, हम आखिरी मर जाते और तो मनुष्य ले का है पा का है तीने काम करे कुटकुट्टा कमाए कोट कोट ले खाए और फर्राटा सूते और आखिरी पूरा सूत दे। तो जीवन के कोई महत्व है का, जीवन के कोई मतलब है का? नहीं। जीवन के महत्व मतलब है कब जब ये जीवन भगवान के कुछ काम आ जाए तब जीवन के मतलब ही भैया, जीवन के महत्व है भैया। तन सार्थक कब जब तन भगवान के काम आ जाए तब, मन सार्थक कब जब भगवान के काम मन आ जाए तब, वैसे धन सार्थक कब जब धन भगवान के काम में लग जाए तब। खूब उत्सव मनाएगी अयोध्या नगरी में, चारों लाला के नामकरण करेगी, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, और चारों लाला के नामकरण करे के बाद चारों लाला के विवाह हुई जनकपुर में। के चारों बेटी के साथ में राम जी के संबंध जुड़ी सीता मैया के साथ में, भरत भैया के संबंध काकर साथ जुड़ी। चलो भरत भैया की पत्नी के नाम कौन कौन पता है, जल्दी हाथ ऊपर करो ले बताओ। हमारे सनातन धर्म के 4 जन हीरो 4 जन हीरोइन का नाम पता नहीं है। अब बंबई वाला 10 जन के नाम ला पूछ में बता दी, 10 जन के ला जे दुनिया बिगाड़े काम करते थे कर 10 जन के नाम पता, और जे पूरा दुनिया सुधारे काम करी तेकर नाम हमला पता नहीं है। पर आज रट लो भरत भैया के विवाह से मैया मांडवी के साथ, बोलो मांडवी मैया की, और लक्ष्मण भैया की विवाह से उर्मिला के साथ। एक बार जोर से ताली बजाओ जे मन बताई तिकर वंदना। और सब ले छोटे बहुरीस महाराज दशरथ के श्रुति कीर्ति। अब 8 जन के में अर्थ बताते तो नाम के अर्थ था आगे बढ़ो। देखो राम मने होते आराम,
सब बोलो राम माने क्या होते? राम माने आराम, राम माने विश्राम। भगवान राम के जब नामकरण करिस ना वशिष्ठ महाराज है तो 5 बार एक ठन बात लकीस, दू ठन लाइन में 5 बार एक ठन बात ला। कौन से बात ला? वो चौपाई सुन लो। वो चौपाई हरे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, कर से त्रैलोक सुवासी, शिखर से त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम नाम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। एक ठन बात ला 5 बार लेकिन ध्यान से सुनो बात ला। राम जी के नामकरण के तो एक ठन बात ला 5 बार। पहली की जो आनंद सिंधु, एक बार सब बोलो आनंद सिंधु। सिंधु माने समुद्र। जो आनंद सिंधु है, आनंद के समुद्र है, मतलब आप ला जीवन में आनंद पाना है तो राम ला जीवन में लाना पड़ी। काबर आनंद सिंधु राम हरे। सुख राशि, सुख राशि का लगत है। सुख के राशि माने सुख के ढेर। आनंद सिंधु और सुख राशि। तीसरा सुख राशि, आनंद लही सुख कथे ना, सुख लही आनंद कथे, दोनों एक ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि और तीसरा सीकर से त्रैलोक सुपासी, जिसके लेस मात्र कृपा से पूरा संसार सुखी हो जाता है, सो सुखधाम। सुखधाम माने वही चर्थ है। सो सुखधाम राम यस नामा, पावन काल लोक आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, पावन काल लोक विश्रामा। पूरे संसार को विश्राम देने वाला है। अच्छा, आप सब लोग विश्राम चाहिए कि नहीं है? विश्राम ला हिंदी में लिखो, लिख दे रहे। विश्राम लिख के राम ला हटा दो। क्या बाची जोर से बोलो। विष मतलब का हुई, जेकर जीवन में राम नहीं है ओकर जिंदगी है जहर बन के रह जाएगी। जीवन में आराम है कब? जब राम है तब। विश्राम है कब? जब राम है तब। अच्छा, अपना आराम चाहिए कि नहीं? आराम ला हिंदी में लिखो, राम ला हटा दो। का बाचिस? का बाचिस? और आ माने होते कष्ट, दुख, परेशानी, समस्या, झंझट। तो जेकर जीवन में राम नहीं होकर जिंदगी समस्या बन के रह जाए। मैं आप सबसे निवेदन कर, राम ला जीवन में ले आओ। और राम जीवन में यही कैसे? ते राम जी के जो परिवार है ना, वही सूत्र है राम तक पहुंचे के। कैसे सूत्र है? आप राम जी छत में मान के चलो कि छत में राम जी हावे, और ओकर नीचे 7 ठो सीढ़ी है, 7 सीढ़ी। और 7 सीढ़ी में सबसे पहला नंबर के सीढ़ी है श्रुत कीर्ति। कौन है रे? श्रुत कीर्ति। ये पहला नंबर की सीढ़ी है, श्रुति कीर्ति। तो श्रुति कीर्ति माने क्या होते? माने श्रुति कीर्ति जीवन में लाना पड़ी, जीवन में आराम ला लाए बर, आराम ला पाए बर। श्रुत कीर्ति माने क्या होते? श्रुति माने शास्त्र और कीर्ति माने यश। शास्त्र के बात ला, कीर्ति भगवान के जो लिखे के शास्त्र में ओला सुनना पड़िए। पहली सीढ़ी है। बताओ, आप छत में चढ़ना रहे तो सबसे पहली कौन सी सीढ़ी छुथो आप? पहला सीढ़ी। और पहला सीढ़ी क्या है? पहला सीढ़ी है श्रुत कीर्ति, शास्त्र के बात ला सुनना। भगवान के यश जो गाए गए है शास्त्र में, वो बात ला सुनना। ये श्रुत कीर्ति का मतलब होते। मैंने पहली सुनना है, जीवन में सुने बार सीखो।
अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लो, जे व्यक्ति जतका सुनथे, जे व्यक्ति जतका सुनथे उतका सुखी रहते। जे व्यक्ति जतका सुनथे उतका सुखी रहते, और जे व्यक्ति जतका बोलते उतका दुखी रहते। भी भैया मन अनुमान लगा होगा, जीकर घर में जतका सुनैया रही उकर घर में उतकी शांति रही, और जीकर घर में जतकी बोलैया रही उतकी क्रांति रही, क्रांति। जिकर घर जतकी सुनैया उतकी शांति, जिकर घर जतकी बोलैया उतकी क्रांति। तो हमारा शास्त्र कथे जितना जरूरत हो उतना बोलो, जहां जरूरत हो वहां बोलो, और जब जरूरत हो तब बोलो। श्रुति कीर्ति माने सुनना। अच्छा देखो आप भगवान है आखिल दू ठन दे है, आंख ल दू ठन दे है, कान ल दू ठन दे है, नाक ल दू ठन दे है, और मुंह ला एक ठन दे है। एकर मतलब का हुई? देखो सुनो ज्यादा और बोलो कम। और हमारे साथ उल्टा होते, ना देखा ना सुना, खाली बोलता। अच्छा सारा विवाद के जड़े बोलना हरे कि नहीं? तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हुआ थे तो बोलना कम कर दो, बोलना बंद कर दो। कथो में सीधा चुप ले गुप बढ़िया है, गुप ले चुप कथे कि चुप ले गुप कथे है। जितना कम बोलो, श्रुति कीर्ति सुनो ज्यादा, बोलो कम। ये है पहला सीढ़ी, और दूसरा सीढ़ी है रे काबर। दूसरा तो देखो शत्रुघ्न माने का होते, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जेकर स्मरण करे से शत्रु समाप्त हो जाए शत्रुघ्न। तो हमारे जीवन में दो प्रकार के शत्रु, ध्यान दो। ये राम कथा सार है जिन्हें मैं आपके सामने रखा था। जेला समझ के ना और रामायण ला समझ जाही, और जेला नहीं समझिस नहीं जिंदगी बीत जाही, रामायण ला नहीं समझे। श्रुति कीर्ति माने होते हैं शास्त्र ला सुनना, वेद पुराण के बात ला सुनना, ये पहला सीढ़ी। और दूसरा सीढ़ी का है शत्रुघ्न, जाके सुमरन तेरी पुनासा, जेकर स्मरण करे से शत्रु समाप्त हो जाए वो शत्रुघ्न। मानो तुम्हार मन के कोनो शत्रु हो ही नहीं तो केस फैसला सब वापस ले लो। अब का करबो महाराज को तो मैं बता देता हूँ। घर में बैठ के शत्रुघ्न कहत रहा या। दो प्रकार के शत्रु थे, एक बाहरी शत्रु एक भीतरी शत्रु। भीतर के शत्रु कौन है रे? काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर विद्या, ये भीतर के शत्रु। और बाहरी शत्रु खेत के मेड़ के कारण है, ब्यारक भाड़ी के कारण, घर के नाली के कारण, और इच्छा पानी के कारण, ये जो बनते थे है बाहरी शत्रु। तो बाहरी शत्रु बनते मुंह के कारण, ज्यादा बोलते तेकर से तब बोलना कम कर देवे तो बाहरी शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और भीतरी शत्रु समाप्त करने वेद शास्त्र की बात लो सुनो बस, ये दोनों शत्रु समाप्त हो जाए। फिर आप तीसरा सीढ़ी में कदम रखो। और तीसरा सीढ़ी कहाँ रे? अभी बढ़िया है। तीसरा सीढ़ी कहाँ रे? उर्मिला। जब भीतर और बाहर के शत्रु समाप्त हो जाए ना तो आपके हृदय मिल जाए का जो आप ला पाना है। का मिल जाए? एक लक्ष्य, लक्ष्मण लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। एक लक्ष्य लक्ष्मण जी के, तो आपके जीवन के एक लक्ष्य बन जाही। और जब आपके जीवन के एक लक्ष्य बन ही तो आप कदम रखो 5वां नंबर की सीढ़ी में। और 5वां नंबर की सीढ़ी कौन है रे? मांडवी। जब आपके जीवन के एक लक्ष्य बन ही तब वही लक्ष्य अपना दुनिया में दिखाई पड़ी। और लक्ष्य का रही भगवान लपाना, ईश्वर लपाना। फिर जब ईश्वर लपा एक लक्ष्य बन जाही आपके जीवन के तो आप ला मिल जाही भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, मने विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरतस होई। भरत आप ला प्राप्त हो जाही। और जब आपकी आत्मा तृप्त हो जाही तो आप 7वां सीढ़ी में कदम रखो। 7वां सीढ़ी है सीता। और सीता माने होते शांति। बोलो सीता मैया की। सीता माने शांति और राम माने आराम। ये राम तत्व प्राप्त करे के माध्यम हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की। चारों भैया जब विवाह करके लानिस नहीं, चारों भैया मन के विवाह जब घर आई तो कौशल्या में आरती लेवत रही से। और आरती लेवत रही तब
महाराज दशरथ कथे कौशल्या केवल आरती ले ले काम नहीं चले, कौशल्या में की नौका करे लागी। महाराज दशरथ कथे सुन, बहु लरिकन पर घर आई। महाराज दशरथ कौशल्या सीख देवत है, कौशल्या बहु मन लइका है, दूसरा घर ले आए हैं तो का हो गए। महाराज दशरथ कथे राखहु नयन पलक की नाई। कथाकार मन जहां लड़ाई झगड़ा की बात निकलते नहीं, सास और बहुल खड़े कर देते, ऐसे ऐसे मानते कि सास और बहु भर में लड़ाई होते बस। जबकि हमारा राम कथा हा, रामचरित मानस हा, सास और बहुल कौन से मने उपमा दे जानता बाप। सास हा पला के और बहु हा पुत्री है। राखहु नयन पलक की नाई, बहु पुत्री और सास हा पलक। देखो पलक के राहत ले कभी पुत्री के ऊपर कोई समस्या कोई परेशानी नहीं आए। आप देखा तो कहीं कांटा कंकड़ आवत रहते, पलक अपने आप आँखी ला वो पुत्री ला बंद कर देते, करते कि नहीं। आप कई बार अनुमान लगाओ, कचरा जब घुस जाते ना आँखी में तो आदमी आँखी ला नहीं देखे, पलक ला खोल के देखते ना, पलक ला खोल के देखते। का बार पलक हा वो कचरा अपन में समेट के रख ले रहते। तो यही सास के कर्तव्य हरे, बहू के ऊपर जो समस्या थे ना तेला सास अपन में समेट के रख ले। यही सास और बहू के संबंध मानस से बताएंगे। कुछ दिन बाद भगवान राम कैकेयी में यल माध्यम बना के 14 साल के वनवास ला स्वीकार करी। और वनवास के मूल उद्देश्य कार्य से रावण ला मारना नहीं, रावण ला मारे बर भगवान वनवास नहीं लीस भैया, आप धोखा में मत रहो। काबर रावण ला घर बैठे मार सकत रही से, रावण ला मारना कोई बड़े बात है क्या भगवान बर। भगवान राम के बाबा रघु, बाबा इस रघु बोलो रघु महाराज की। एक दिन रावण रघु के समय में अयोध्या नगरी में आ गए और ललकार के कि रघु आए तो बता देना रावण आया था, लंकापति रावण। और चल दिस रघु ऐसे नहीं तन बताइस सेना मन, और रावण आया था लंकापति रावण। रघु उकर तिनका परी तेल ऐसे उठाई से दे, ये तिनका है और वो तिनका के लगे धनुष ओकरे बनिस बाण, और धनुष बाण बना के रघु राम के बाबा और ऐसे अखिल मुंदिस ए बाण ते जाके लंका में रावण ल मार के और फट ले छोड़ दिस। वो बाण जावा देखो दे कहाँ जाते, लंका नगरी। और लंका नगरी में जाके रावण लखो जात रहा है, कहाँ हंस रे रावण ते घबरा गए रावण। शुक्राचार्य जी करके गुरुजी गजब हो गया, वो रघु बाण छोड़ा है, कैसे बचूं मैं उनके बाण से। शुक्राचार्य कहते हे रावण, रघु के बाण से बचना है ना तो एक ही उपाय है, हाथ में चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, मांग में सिंदूर, माने छोकरी बन जाओ। क्योंकि रघुवंशियों का बाण स्त्रियों के ऊपर नहीं चलता। तो रावण तुरंत साड़ी पहनीस, ब्लाउज पहनीस, मुंह ढाक के घुप घुप ले चुपचाप बैठे रही से। वो बाण ऐस खोजत खोजत कहाँ है कि क्या, और देखिस नहीं रावण असम तो ही दिखत है, पर ये तो साड़ी पहने हैं और रघुवंश के बाण है, रघुकुल के बाण है, स्त्री के ऊपर नहीं चलेगी और वापस हो गया। तब ले रावण हीरा क्यों नहीं देखे अयोध्या नगरी, तो रावण ला मारना कोई बड़े बात थोड़ी रही से। तो भगवान वनवास काबर गीस, ओकर मूल कारण सुनो। महाराज दशरथ चाहत रही से कि विश्व में राम राज्य की स्थापना हो, और राम राज्य काला कथे सब सुखी रहे, सब बराबर रहे, कोई काकरो से भेद मत करे, कोई कोनो छुआ मत माने, कोनो अपन अपना बड़े मत माने, कोनो अपना कोनो छोटे मत समझे। ये हरे राम राज्य, यही राम राज्य है। जी हाँ, बैलाऊ बघो एक ठन घाट में पानी पीते, बोला राम राज्य कथे। तो महाराज दशरथ की इच्छा रही से राम राज्य की स्थापना तेला पूरा करे बर भगवान राम 14 साल के वनवास ला स्वीकार करीस। बोलो सियावर रामचंद्र की। कैकेयी मैया लोग मुख्य भूमिका के लिए तैयार करीस, और भगवान निकल गए वनवास में।
एक संत बहुत प्यारा बात कहा, आप लोग सुन के अच्छा लगी, और अच्छा लगी तो जरूर बात के सम्मान करूँ। माता पिता की आज्ञा तो केवल एक बहाना है। अरे माता पिता की आज्ञा तो केवल एक बहाना है, और मातृभूमि के रक्षा वर राम के वन में जाना है, राम के वन में जाना है। आज्ञा बहाना है भैया, मातृभूमि की रक्षा भगवान के मूल उद्देश्य से। और भगवान राम राज्य की शुरुआत कैसे करी? राम राज्य की भगवान शुरुआत कैसे करी? सबसे पहली केवट ला गला लगई। कौन ला गला लगई जल्दी बताओ? केवट। राम के समय में सबसे ज्यादा छुआ माने केवट ला। तो भगवान का करी? सबसे पहली केला छुआ माने दुनिया, ओला गला लगई, मतलब छुआ छूतला दूर भगई। आज भी सनातन ला बचाना है ना अपना। आप चाहते हो कि हमारा सनातन बचे, तो हिंदू हिंदू भाई भाई के नारा लेके हम सब आगे बढ़ना पड़ी। मैं बड़े हो वो छोटे हैं, मैं ये हरो वो हरे, ऐसे कहात रहो ना, तो एक दिन ऐसी स्थिति यही कि पूरा सनातन समाप्त हो जाही। बोलो श्री भागवत भगवान की। हाँ, भगवान सबसे पहले भी काम करी। एक संत बहुत प्यारा बात लिखिन, कौन गंगा तट में आके गरीब केवट के सम्मान करीस? कौन गंगा तट में आके गरीब केवट के सम्मान करीस, और गुह निषाद ला हृदय लगा के छुआ छूत ला दूर धरीस। गिद्धराज ला प्रेम मया ले कौन गला लगाई से है, और सबरी के जूठा बोइला कौन प्रेम से खाई से है। अच्छा लगे तो लगा दो ताली। सबरी के जूठा बेरला कौन कौन प्रेम से खाई से है। वनवासी और दलित समाज ला अपन मया लुटाना है, और मातृभूमि के रक्षा वर राम के वन में जाना है, राम के वन में जाना है, राम के वन में। वनवास नहीं आती नहीं, भगवान राम। हाँ, कौन जनी बिंद्रा भालू मन जंगल में ही रही जतीन। वनवास नहीं आती तब बिंद्रा भालू कौन मानतीस गा? कौन जनी बिंद्रा भालू मन जंगल में ही रही जतीन, और बाली के अत्याचार ला कौन जनी चुप सही जतीन। बाली के अत्याचार ला कौन जनी चुप सही जतीन। वहु मन ला संगवारी बना के अपन संग में जोड़ दिस। वहु मन ला संगवारी बना के अपन संग में जोड़ दिस, और जाति बोली के बंधन ला सिया राम तोड़ दिस। जाति बोली के बंधन ला सिया राम तोड़ दिस। सबो जीव ले प्रेम करो, प्रभु के ही बताना है, और मातृभूमि के रक्षा वर राम के वन में जाना है, राम के वन में जाना है। सीता हरण के बहाना करके, बिना बहाना के रावण ला मार नहीं सकती भगवान राम। बिना कारण के रावण ला किसे मार देती? तो सीता हरण ला बहाना बनाई, और सीता हरण के बहाना करके रावण के कुल के संहार करके रावण कुंभकर्ण ला मुक्ति प्रदान करी। बोलो श्री भागवत भगवान की। और 14 साल के वनवास के बाद रावण के अत्याचार से धरती ला मुक्त करके, धरती ला पाप के बोझ से हल्का करके, उतार के पाप के बोझ उतार के धर्म के ध्वजा स्थापित करे बर भगवान 14 साल के वनवास से वापस इन अयोध्या नगरी। कौन से दिन? दीपावली के दिन। ओकरे आगमन की खुशी में घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। घर घर में भगवान राम के आगमन की खुशी मनाए जाते हैं। आओ वो दीप झांकी के हम सब दर्शन करन, और दर्शन करके राम कथल प्रणाम करन। आप सब ला चलना है मोर साथ। कहाँ? एक बार पुनः अयोध्या नगरी। सिर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष सोहे, गल पुष्पमाला, गले पुष्पमाला। हम दास उनके वो सबके स्वामी, अनजान हम वो अंतर्यामी। शीस झुकाओ हरि गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारे। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बोलो राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बोलो राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला
लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की ताली बढ़िया बजाना है। जय हो। लड़का मैंने का राजा धीरे चला रथ वो रथ वाले, तोहे खबर क्या वो भोले भाले। तोहे खबर क्या वो भोले भाले, तोहे खबर क्या वो भोले भाले। एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। 100 बार देखो फिर जी करेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। क्या कुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, क्या कुल पड़े हैं कब से खड़े अरे हैं। क्या कुल बड़े हैं कब से खड़े हैं। क्या कुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन को तेरे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, हो। राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है एक बार तो न्यारी। हाथ ऊपर करके बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। अरे 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। जब जब ये आए तब तब ये आए, जब जब ये आए तब तब ये आए। जब जब ये आए तब तब ये आए। जब जब ये आए तब तब ये आए। जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालन। एक बार तो हाथ ऊपर करके निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अब आप सब जीवन खड़े थे, मैं लपन पंचगम 3-3 बार घूमना है, दोनों हाथ ऊपर करके। राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बोलो राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। चलिए बैठिए, ये है रे राम कथा।
वैसे भागवत जी में राम कथा ला सुखदेव महाराज महाराज परीक्षित ला सिर्फ एक अध्याय में बताइन, पर आप सबला प्रयास करें कुछ समझ में आ जाए भगवान राम के पावन लीला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखो अब हम सब लोग चलना है कृष्ण के जन्म की ओर। अब सावधान हो जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला दे। आवाज कम आते, सन में श्याम आने वाला नहीं है। एक बार आवाज के साथ लगाओ, राधे राधे। देखो सूर्यवंश और चंद्रवंश, सूर्यवंश से भगवान राम ही, सब चंद्रवंश में भगवान कृष्ण ही। मैं कल अपना निवेदन करत रहे हूं, अनसुईया मैया के 3 बेटा, एक दत्तात्रेय, एक दुर्वासा और एक चंद्रमा। चंद्रमा से ही चंद्रवंश आगे बढ़ी। देखो ध्यान दो, चंद्रमा के पुत्र है बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरूरवा, पुरूरवा के विवाह थे एल उर्वशी के साथ में होकर 3 बेटा हुई। नहुस, यति और ययाति, ययाति गद्दी मिली, ययाति के 2 पत्नी देवयानी और शर्मिष्ठा। एक पत्नी के 2 पुत्र यदु और तुर्वसु। सुखदेव महाराज महाराज परीक्षित ला इशारा करत है कि परीक्षित इसी यदु के वंश में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। यदु के पुत्र हुए थे सूरसेन और सूरसेन के पुत्र हुए थे वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान का अवतरण हुआ था। दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा, उनके 3 पुत्र हुए अनु, द्रुहियो, पुरु। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित ला संकेत करीन की परीक्षित सुनो, इसी पुरु के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ था। ये पुरु वंश आगे चल के बना कुरु वंश, और इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ। माने ययाति के वंशज है यदु वंश है और पुरु वंश है। अब हमन भले कहा था तेली, कुर्मी, सिदार, यादव, ध्रुव है, पर हमन एक बाप के तो बेटा हरन का कि अलग अलग। वैसने ययाति के 2 पत्नी और दोनों पत्नी से एक कुरु वंश चलिस और एक यदु वंश चलिस। तेकर सीधी भेद नहीं रखना चाहिए भैया। हाँ, कौन छोटे कौन बड़े नहीं, मानव मानव एक समान, ये नारा लेके चलना चाहिए। देखो आगे चल के सुखदेव महाराज बताइन कि मथुरा नाम के एक नगर, और मथुरा नगर में रहता था उग्रसेन नाम का राजा। उग्रसेन की पत्नी थी पद्मावती, एक बार सब बोलो, और दूसरा नाम होकर पमर रेखा। उग्रसेन थे बड़ा धार्मिक राजा। माने उग्रसेन प्रवृत्ति से धार्मिक री से, बहुत सज्जन री से, प्रजापालक री से, उकर अंदर कोई अवगुण नहीं री से, सब सर्वगुण संपन्न उग्रसेन महाराज। बोलो उग्रसेन महाराज की जय। लेकिन ओकर घर में दुराचारी, पदभ्रष्ट, अहंकारी, दानवी वृत्ति के कंस के जन्म हो गए। अब ये सोचनी बात है, उग्रसेन महाराज धार्मिक राजा री से, ओकर घर में दुराचारी कंस कैसे जन्म लेके आ गए। काबर छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे, और जैसे जैसे दई दादा तैसे तैसे। तो ये दुराचारी संतान कहां से जन्म हो गए, ये विचारनी बात है। और मैं आप सबके सामने रखे जरूर प्रयास करूं ये बात ला, थोड़ा गहराई से सुनो तो समझ में आ जाएगी। उग्रसेन महाराज के पत्नी ऋषि पमर रेखा। उग्रसेन महाराज अपन राम माने अपन राजपाट के काम काज में व्यस्त रहे, ओला ज्यादा समय नहीं मिले। पत्नी शॉपिंग कराए बर लेगे के, पत्नी घुमाए फिराए बर लेगे को कर समय नहीं रहा। नवहाथ दासी मन श्रृंगार कर, दासी मन चम्मच में खिलावत है, दासी मन का बूता है, कहीं बूता नहीं है। तब अस्कटाए घर में दाई मन के लिए सुने के लिए बात है, एकदम गौर से सुनो। आखिर उग्रसेन महाराज धार्मिक राजा ऋषि होकर घर में ये इतना दुराचारी संतान किससे जन्म लेकर आ गया। एक दिन पवन रेखा कथे उग्रसेन ला तोड़ कर बिल्कुल समय नहीं रहा, घुमाए फिराए के
तिहार बार के घोलो कोनो तन अरे शिवरात्रि में भूतेश्वर घुमा के ले आनते कहीं तोड़कर कहीं पर समय नहीं है पर उग्रसेन महाराज प्रजा पालक रही से प्रजा मन के सेवा में 24 घंटा लगे रहा। एक दिन पवन रेखा कथे तोड़कर समय नहीं है नहीं तब मैं जावा थे के जन घूमे बार उग्रसेन महाराज की जा तब पवन रेखा पन दासी मनसन में घुमेल चल दिस और दासी मनसन घुमेल किस नहीं। एक बात तो पहले ध्यान रखो पतिवता स्त्री ला सधुआ स्त्री ला जेकर पति साथ में है वो स्त्री ला कभी भी अकेली घूमे बर नहीं जाना चाहिए। पति के साथ में जाए कहीं घूमे फिरे बर जाना है तो पति का समय नहीं है पति नहीं जाओ कहा थे तो फालतू परेशानी मत मोड़ ले। पत्नी ला कभी भी जाना चाहिए घूमे फिरे बर तो पति के साथ ही जाना चाहिए। एक कथा संदेश देवत है और पतिल छोड़ के गीत तेकर पीछे ओकर आगे घटना आप सुनो ना। जंगल चल दिस घूमे बर और जंगल में अपन दासी मल्ला छोड़ दिस रास्ता में खालेम छोड़ दी दासी मल्ला अपन एक जन पहाड़ में चढ़ गए पर्वत में और पर्वत के नाम की कारी से सोयामुंद पर्वत एक के जन टहला थे पर्वत में आकाश मार के सूर के जावत रही से एक जन दानव दुर्मिल नाम के दानव ओकर नजर पड़ गई काकर ऊपर पवन रेखा के ऊपर। बहुत सुंदरी पवन रेखा राजरानी हरे कोई कमी नहीं दिव्यता रही सोकर चेहरा में पतिवता नारी रही सो सब प्रकार से गुण संपन्न रही से पवन रेखा कोई ओकर में अवगुण रही से नहीं बस पतिल छोड़ के घुमेल गिस्ती ही अवगुण हो गए ओकर बार अकेली घुमत रही से वो दुर्मिल नाम के दानव को नजर ओकर ऊपर पड़ गए। वो देखी दुरिया ले हेड मार के लगे रहा है हेड मार के समझ गया बेटी मन शादी होती तो हेड मार के लग जाते शादी हो गई कर चिन्हा कहा रे चिन्हा कर मांग के सिंदूर है ना दाई खाली दाई मतलब हेड मार के मिले भैया मतलब नहीं मिले हेड मार के दाई मतलब मिले भैया मतलब नहीं मिले। मैं कहते काट हेड मार के भैया मतलब तक मिलना चाहिए पता चलना चाहिए कि कर शादी हो गई हेड मार के कहा हाँ एक ठन हेड मार के है भैया मन के शादी हो गई तेरा कैसे पहचान बे शादी हो गई तो करे के ठन पहचान है क्या पहचान है मुड़िल गड़ियाग बैठे रहते हैं मुड़िल गड़ियाग बैठे तहन जान लेकर एक ले दू हो गए तभी मुड़िल गड़ियाग बैठे भैया वही हेड मार कर द्रुमिल नाम के दानव हा पद्मावती पाना चाहिए उत मायावी हरे सुंदर बगीचा निर्माण करीस और सुंदर सुंदर कुटिया बना दी और अपन बन के उग्रसेन के रूप बना ली और उग्रसेन के रूप बना के जब नजर पड़ी वो पद्मावती के तो ऐसे लगी कि जंगल में भी अतका सुंदर वातावरण बगीचा कुटिया और भाई मोरपति राजा है तेरा दूसरा थोड़ी बना सकते मोरपति ही बना सकते और कुटिया में नजर डाली तो कर पति भी बैठे हैं सतीत्व भंग हो गए पद्मावती के और जब दुर्मिल अपन ओरिजिनल रूप में ऐसे नहीं तब पद्मावती हो सही सरे ये मैंने क्या किया अपने पतिव्रता धर्म को मैंने नष्ट कर दिया अपने पति को मैं नहीं पहचान पाई इस दुष्ट को नहीं पहचान पाई इन दुष्ट को ही अपना पति मान ली मैं। अब तो पद्मावती आत्महत्या करे पर तैयार हो गए मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना कहीं पर वो दानव समझे सोला देख देवी जो भी हमारे साथ में हुआ है मैं जानता हूं और तुम जानती हो कोई दूसरा नहीं जानता क्यों मरने जा रही हो मरने से क्या फायदा बल्कि सुनो ध्यान से अगर कोई पूछे तो बता देना मैं जब घूम रही थी तो एक दानव आया और दानव को देखते ही दानव के ऊपर नजर पड़ती मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को इस रूप में पाई और सही बेहोश हो गई न सत मने वो रही ना माया के माइक जाल में फंस गई सोहा और वही बता दी दासी मन पूछी कि रानी चेहरा इतना उतरा हुआ इतना धूमिल क्यों है
तो वही बात ना बताई, क्या बताऊं, अकेली घूम रही थी, एक दानव आया, देख के मैं बेहोश हो गई, और जब होश आया तो इस रूप में पाई अपने आप को। राजा करगिस तो राजा पूछी, देवी ये चेहरा इतना धूमिल क्यों है, चेहरा इतना मायूस क्यों है? तो राजा भी बताई, मैं जंगल में घूम रही थी तो दानव आया और मैं बेहोश हो गई, देख के होश में आई तो इस हाल में पाई। आकाशवाणी हुई, उग्रसेन उग्रसेन, पद्मावती के गर्भ में दानव पल रहा है, राक्षस वृत्ति का संतान पल रहा है, अभी भी उस संतान को जन्म देने से रोक सकते हो। पर आकाशवाणी की बात भलो उग्रसेन लनी 25। उग्रसेन मन में सोची से तो भगवान की कृपा है, देव योग हरे, मोर पत्नी के कोई गलती कोई त्रुटि नहीं है, और स्वीकार कर ली 16। मैं कहते हैं धार्मिकता नहीं है भैया, ये धार्मिकता नहीं है, ये धार्मिकता मत समझो। देव योग हरे, भगवान की इच्छा से नहीं मानने होना। अरे तोला जब पता चल गया कि असुर पलत है तो पत्नी के गर्भ में, तो कई ठन उपाय होला खत्म करे के, पेट में ही खत्म करे जा सकती 16। अब बोले ऐसे समझे जा सकते। तो और हाथ में मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल हाँ मुर्मी गड्ढम खुसरा थे, ब्रेक भी तोर हाथ में है, एक्सीलेटर भी तोर हाथ में है, प्रत्येक हाथ भगवान की इसलिए इच्छा है, ये धार्मिकता है रेखा। तोर हाथ में ब्रेक, तोर हाथ में एक्सीलेटर, तो तोर गाड़ी कहाँ खुसरा थे, मुर्मी गड्ढा में। मैं कहता जाए खरे है, धार्मिकता कहा रे, ब्रेक ला मार, एक्सीलेटर ला कम कर। तो ब्रेक ला मार सकत रही से, एक्सीलेटर ला कम कर सकत रही से, लेकिन बोला भगवान की इच्छा मान ली सुग्रसेन। और जन्म ले कैसनी कंस है, अरे राम राम राम, महादुष्ट, कितना दुष्ट। अपन माता पिता के हाथ में हथकड़ी लगा दी, सब पाम बिली लगा कारागृह में डाल दी, अब अपने राजा बन गए, अपने राजा बन गए। अब मैं कहा था महादुष्ट कंस ला, लेकिन ओकर ले ज्यादा महा से महादुष्ट अभी कलयुग में हो गए। वो तो हाथ में हथकड़ी लगा के पाम बिली लगा के कारागृह में डाली से, और आजकल बेटा हा अपन बाप के सीधा गर्दन ला उड़ावत है। रावण मैंने कंस से भी कई गुना कंस कलयुग में जन्म लेकर आ गए, बताओ। वो तो भला हाथ में हथकड़ी लगा के पाम बिली लगा के डाल दी, और दोनों टाइम भोजन भेजे कर है कि नहीं। अब आजकल तो सीधा खोपड़ी में घन बरसा देते, कैसे कर देते। तो कंस माने क्या होते जानते हो, जी अपन दाई दादा हाथ में हथकड़ी लगाते और पाम बेली लगाते ती है। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कंस माने क्या होते, जी अपन माता पिता के हाथ में हथकड़ी और पाम बेली लगाते ती कहा रे कंस। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कैसो भी परिस्थिति आ जाए, पर दाई दादा हाथ में हथकड़ी मत लगाओ और पाम बेली मत डालो। हमारे गांव में कोई नहीं डाले महाराज, ऐसे लागत हुई तुम्हारा। और भगवान करे कोनो बेटा बहु अपन दाई दादा हाथ में हथकड़ी बेली मत डाले। पर आजकल कलयुग के हथकड़ी और बेली दिखाई नहीं पड़े। हाँ भैया मन गौर से सुनूंगा, आजकल के हथकड़ी और बेली दिखाई नहीं पड़े भैया। कैसे दिखाई नहीं पड़े, लगे कई जन दाई दादा हाथ में हथकड़ी और बेली दिखाई नहीं पड़े। और कैसे हथकड़ी बेली लगे जानता हो, मान लो कुगदक मन 10-20 जन वृंदावन जाते, पड़ोस के मन संगवारी संगी मन दाई दादा मन अपन बेटा बहू कर बात ला रखीन, पारा भर के मन जावा थेगा, जिंदगी का ठिकाना, घर कहा थे जा, मसान गड्ढा कहा थे, कब पट ले प्राण निकल जेते का ठिकाना नहीं है बेटा। पारा भर के मन जावत रे, हमरो हो मन तुमन मदद कर देते, तुमन कुछ सहयोग कर देते हो, तो हो मन दर्शन करके आ जेतन तुम्हार प्रसादे में। अक्का किही दई दादा मन तन भीतरी तन ले बेटा झल्लावत निकलिस, घर के नेव धरा है, घर बन जाए कि हमें 1 रुपया सकेला था, ईटा उधारी आहे, धन उधारी कर ले, छड़ सीमेंट उधारी आहे, मिस्त्री पैसा नहीं देवा है,
और ये मन तीर्थ यात्रा करे बढ़ जाबो कहा थे नहीं है हमार घर पैसा कौड़ी लग गए ना पाम बेली तुम्हारा दिखिस कि नहीं पाम बेली लगा इच्छा है दाई दादा के वृंदावन की यात्रा करे के लेकिन हाथ ला झर्रा दिस बेटा है। मैं आप सबसे निवेदन करत हूं ऐसे बेली माँ बाप के पांव मत बांधो। कोनो कर मंदिर बना थे देवालय बना थे भागवत होते कथा होते दाई दादा मन कथे जिंदगी का ठिकाना बेटा जो चला गया वो अपना है और इकट्ठा करके रखे हैं वो सपना है। एक घर कुरिया खेती कर तो सब सपना है रे जिंदगी बाँचे बाबू और बढ़िया भागवत कथा होते मंदिर बनाते शिव मंदिर बनाते कट्टी में नदिया में 2 पैसा कर देते दान। उदाहरण बताता हूं दाई दादा मन बात रखीन बेटा बहु कर बहुत झल्लात निकला थे बेटा बिहाव करे के लायक हो गए बेटी बिहाव करे के लायक हो गए एक पैसा मन जोड़ा था ए मन वहा हरिश्चंद्र बना था नहीं है पैसा कौड़ी तो लग गया ना हाथ में हाथ कड़ी। मैं आप सबसे निवेदन करत हूं घर है नेव धरा गए ना तो बन जही चिंता मत करो 1 साल बाद बनी बेटा बहुत बिहाव हो जही थोड़ा कम खर्च में बिहाव कर लो निपट जाए पर आप भूल के भी अपन माता पिता की इच्छा में रुकावट मत बनो। काबर न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है। अरे स्वर्ग का दरवाजा तो माँ बाप के चरणों से खुलता है माँ बाप के चरणों से खुलता है। माँ बाप के दिल ला कभी नहीं दुखाना है आपने कभी नहीं बाकी सब काम हो जाही सब काम हो जाए चिंता मत करो पर माँ बाप वो काम हुई कब जब माँ बाप ला खुश रखो। माँ बाप के खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है रे। तब तो गीत में गाते ना चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जावे चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए माता पिता के चरण में सारे देव समाए। गाइए माता पिता के चरण में सारे देव समाए तू उनका दिल खुश कर ले तो तू उनका दिल खुश कर ले तो तू उनका दिल खुश कर ले तो तू उनका दिल गाना है। खुश कर ले तो ईश्वर खुश हो जाए भगवान तुझको मिल जाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके वैसी भरनी जैसी करनी 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 वैसी जय हो। जय श्री राधे। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। गाइए सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका हाथ से अपने को मत देना हाथ से अपने को मत देना अरे हाथ से
अपने को मत देना, हाथ से अपने को मत देना, मौका ये खिदमत का। भगवान का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख है क्या एक बात और हाथ पर जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर वो ये हो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो भैया हाँ, माता पिता के दिल नहीं दुखाना है, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। एक संत बहुत प्यारा बात कहे, माता पिता से बढ़के है जग में कोई महान नहीं, माता पिता की सेवा से बढ़कर जग में और कुछ काम नहीं। अरे माता पिता को जो दुख देता है वो पाता सम्मान नहीं, और माता पिता का जो करे अनादर पापी है इंसान नहीं, पापी है इंसान नहीं। तो माता पिता ला भैया सदैव सम्मान दो, माता पिता की इच्छा ला कभी रुकावट मत बनो, माता पिता कभी कष्ट मत दो, ऐसे कोई काम मत करो कि जेकर से माता पिता के दिल दुखे। हाँ? एक बार बहू नहीं अपन सास ससुर नहीं माटी ठेकवा में नहीं पानी दे, माटी में और कनौजी में भात, कनौजी में नाती रोज देखे होला अपन मन वहां कांस के थारी में खाए, और बाबा वो डोकरी दैला माटी में। एक दिन नाती लुका दिस, माटी के बर्तन लुका दिस, और स्कूल चल दिस। अब दाई फिफियावा थे, कौन ले गए माटी के बर्तन ला मोर कामे दो खाना में, हाँ आज सुबह डोकरी डोकरा मन खाए नहीं है, कौन लुकाइस कौन कहाँ करिस। सब झला पूछिस, लइका पढ़ गई तो लइका पूछिस ते जानथस का रे काला वो। अरे तो डोकरी दे तो डोकरा बबल भात साग देथो ते लागा, तो लइका मुस्कुरा दिस, और लइका मुस्कुराई तब दाई जान रही ही चलो काय हो गए। लइका कहते हैं काबल लुकाइस ते होला, दिन भर के खानी है डोकरी डोकरा मन। तो लइका कहते तू मन जब वही उम्र के हो जाओ तो कौन जन इसने वाला बर्तन मिली की नहीं मिले, तमें है तुहरे मन पर जतन की, तुहरे मन पर जतन के राखे हो। दाई का आखी खुल गई है दादा, मी बोआ सोतेला महिला लुए बर लागी। हाँ तेकर से आप भी माता पिता सुख दो तो आप भी आगे चल के सुख मिल ही। बोलो भागवत भगवान की जय। ये कथक संदेश है रे भैया। और जब ले कारागृह डालिस नहीं माता पिता ला, कंस ला कोई नहीं भाएगा। बने बने आदि मन मथुरा छोड़ के भाग गए, जबकर इनते मन चापलूस और चमचागिरी करने वाला राम। और जब ओलावत देखे नहीं कंसला, अब राजा डर धुन बग डर ओलावत देखे तो जोर से बोलो कंस महाराज रा रा रा। बड़ा मुश्किल है, रोको जयकारा लगा दी का कहते हमन कौन सी मार कंस के खावा था, हमन तो राधा रानी के दरबार में भोजन पाथन हैं। कंस हमार कर भेजे का 10-20 कट्टा चाउर,
कंस के जयकारा लगा। मथुरावासी मन गा ओलावत देखी नहीं कंस ला। हाँ, राजा डर धुन बाबा डर चापलूस चमचा गिरा इसने आदमी भलो पावे दुनिया में है कि नहीं। गलत गलत लगो सही कहते हाँ सही गलत। अब लेना है 2-4 कुछ व्यवस्था पानी का कैसे कर देते चापलूसी गिरी। कंस लावत देखे नहीं तहन जयकारा लगाए बोलो कंस महाराज। हाँ और जैसे कंस जाए नहीं तहन गाड़ी दे वो जावत है अपन दे देता हाथ में हथकड़ी लगा दे और पाम मिली भरे तरिया पानी नहीं मिलेला गाड़ी दे गाड़ी दे। मैं कथो मैनखे मथुरा के नहीं करिया मैनखे करिया कुकुर निभाए कहा कब मने गलत काम कर रही कंस हीन काम कर रही कोई नहीं भाई। उग्रसेन के छोटे भाई से ओकर नाम री से देवक और देवक के 7 जन बेटी रही से पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इलाऊ देवकी 6 जन बेटी मन के बिहाव हुआ देवक महाराज के वसुदेव सन में हो गई से। 1 जन बेटी बची रही से देवकी छोटे बेटी देवकी देवक की बेटी देवकी। तो देवकी के विवाह अभी सब मने वसुदेव महाराज के साथ में जोड़ देगी। बड़ा विचित्र है ना 7 जन बहिनी और 7 जन के बिहाव 1 जन सन वसुदेव के साथ में। तो वसुदेव शब्द का पहले अर्थ सुन लो। वासुदेव कथे भगवान ला और वसुदेव कथे भगवान ला जन्म देने वाला ला। हाँ वसुदेव देवकी मने होते देमयी बुद्धि। अब दोनों के जब संबंध जुड़ीस नहीं त कंस मन में सोचीस मोला कोई नहीं भाई कोनो नहीं मोला भाई मथुरा मन हाँ क्यों ना कोई एक 8 बढ़िया काम किया जाए। और कंस का करीस अपन सोन के रथ ला सजवाईस और सोन के रथ ला सजवा के देवकी वसुदेव ला रथ में बैठारीस और रथ में देवकी वसुदेव बैठार के अपने विदा करे बर जाए बर तैयार हो गए। ओहो अपन बहिनी विदा करे बर जब कंस अपने तैयार हो गए नहीं तब मथुरावासी मन खुश हो गएगा। भाई हो तो अपन बहिनी विदा करें जाती सोन के रथ में बैठार के अब ये अच्छा काम ला करत देखिस नहीं तब मथुरावासी मन हाँ ओहो चारों तरफ से जयकारा शुरू कर दी बोलो कंस महाराज। बने काम करत तब बोल जयकारा बोलाना ठीक नहीं सन आदमी पर। और जैसे रथ निकलिस नहीं मथुरा ले देवता मन देखिन ये कंस दयालु बना थे। हमन चाहतन कंस के पाप के घड़ा भरे लेकिन ये दयालु बना थे कंस और जब ये दयालु बनी तब भगवान के आय में देरी हुई भगवान के आय में समय लगी और हमन चाहतन कि कंस के पाप के घड़ा भरे ता देवता मन आकाशवाणी कर दी। का आकाशवाणी करी पथि प्रग्रहीणम कंस माभास्य शरीर वाक अस्यास्तवा अष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुद्ध। अरे कंस जिनका तू विदाई करने जा रहा है उसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। अब तो कंस की असलियत सामने आगेगा। वह सुने हो एक शायरी सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कंस इसने स्थिति वाला है। कंस दयालु बन गई इसलिए बता वह बहिनी प्रेमी बन गई से। अब आकाशवाणी में सुनिस नहीं एक रे 8वां संतान तोर काल हुई कि के तहाने घोड़ा के लगाम ला छोड़ दिस और घोड़ा के लगाम ला छोड़ के पकड़ लिस बेनी अपन बहिनी के देवकी के और मियान से तलवार निकाल के मारे बर तैयार हो गए। ये दुष्ट मन की वृत्ति है रे जे बहिनी की विदाई करे बर जाते तिहिल मारे बर तैयार हो गए। बता तब वसुदेव महाराज बड़ा ज्ञानी बड़ा सजग बड़ा विवेकी वसुदेव महाराज हाथ जोड़ लिए और वसुदेव महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि भैया ऐसा अनर्थ मत करो ऐसा पाप मत करो भैया
तीन लोक 14 भुवन में आपकी यश कीर्ति फैली हुई है। तीन लोक 14 भुवन में आपकी यश कीर्ति फैली हुई है। सब जगह आपका जय जयकार हो रहा है। अगर आप अपनी ही बहन को मारोगे तो तीन लोक 14 भुवन में थू थू होगा। तीन लोक 14 भुवन में तुम्हारा अपयश फैलेगा, तुम्हारे कीर्ति के ऊपर दाग लगेगा। ऐसा काम मत करो भैया। और कंसला वसुदेव महाराज बार बार आप दयालु हो, कृपालु हो, भक्त वत्सल हो, दीन बंधु हो, दया सागर हो, मैंने जे बात ला भगवान के लिए उपयुक्त समझथन ना, वो सब बात ला कंस पर कहना शुरू कर दी। देखो एकदम कंजूस आदमी, मक्खी चूस बोला जी, बार बार दयालु दयालु कभी नहीं दया थे, बोलते नहीं। जैसे तुम्हारा गणेश बैठारना है तो मैं उपाय बता देता हूं। गणेश बैठारना है और चंदा मांगे बर जाना है तो जे है 5 साल के डिफॉल्टर है तेकरो कर जावत है नहीं। ऐसे बात करना है। कैसे बात करना है? बाबा राम राम, जब से गणेश बैठा था ना बाबा, तब से तोरे कर पहली चंदा मांगे बरा था और दे देता से नहीं था। अतका चंदा मिलते, अतका चंदा मिलते। 11 दिन पूजा करे बाद पैसा बात जाते। तो हाथ शुभ है बाबा, ऐसे कभी नहीं। 5 साल के डिफॉल्टर बाबा मोलाम तेरे मोर झोली रहे। मैंने दया उल यही कहा था, दया उली जाते भाई। अब बार बार वसुदेव महाराज दयालु हो, कृपालु किस नहीं, तहन थोड़ा नरम पड़ गए कंस है। और कंस नरम पड़ गए तहन फिर वसुदेव महाराज कथे। आकाशवाणी की बात मैंने भी सुनी है। वसुदेव महाराज एक बहुत अच्छा बात की है। आकाशवाणी की बात मैंने भी सुनी है। आकाशवाणी में कहा गया है देवकी का 8वां संतान आपका काल होगा। भैया गौर करो, एक बार सोचो, आपका काल देवकी नहीं है भैया, आपका काल देवकी का 8वां संतान है। जब देवकी का 8वां संतान आपका काल होने वाला है तो देवकी को मार के क्यों पाप कमाना चाहते हो? क्यों पाप का बोझ सिर में लादना चाहते हो? ये बात समझ में आ गई। कंस की सही बात कहते हो आप तो। ऐसे लगी सोला। वसुदेव महाराज निवेदन करीस कि भैया मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो भैया। देवकी से जो भी संतान होगा, देवकी से जो भी संतान होगा मैं ला के दे दिया करूंगा, फिर मारो चाहे बचाओ, आपकी इच्छा। ये प्रस्ताव अच्छा लगी इस कंसला। कंस साहब वो छोड़ के आ गए देवकी वसुदेव ला। कुछ दिन बाद वसुदेव महाराज के देवकी में ऐसे एक सुंदर लाला जन्म लेके वसुदेव महाराज निवेदन करी देवकी ला, देवकी मैंने वचन दिया है कंस को दुष्ट बुद्धि का है, उनको ले जाके देना होगा। देवकी मैया हृदय से लगे माथा चुमी सो लाला के और दे दिस कंस, मैंने कंस के लिए दे दी देवकी मैया। वसुदेव महाराज लेके गिस कंस के पास और कंस के पास लेके गिस और कंस ला सौंप दिस। कंस देखिस ना वो लल्ला ला, बहुत सुंदर लल्ला, गोरा एकदम फिट शरीर, फुंडा फुंडा गाल, वो लल्ला के फुंडा फुंडा गाल, मंद मंद मुस्कावत रहे बालक। कंस मन में सोचिस कितना सुंदर बालक है और मेरा भांचा भी है, भांचा। अरे भांजा को तो लाल आग दिखाना बाप माना जाता है, अपने भांचे को कैसे मार डालूं मैं? और फिर ये मेरा काल नहीं है, 8वां संतान, इसका 8वां भाई मेरा काल है, तो मैं इनको मार के क्यों पाप कमाऊं? और वसुदेव महाराज के सत्यनिष्ठता देखते, वाह वसुदेव तुम तो वचन के पक्के हो, अपने पुत्र को लेके आ गए, पर मैं इनको मारूंगा नहीं, ले जाओ वापस कर दी वसुदेव महाराज ला। देवकी मैया गोदी में लिस लइका ला नहीं, गदगद हो गए। मुझे पता था कम से कम भैया मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। देवता मन मन में सोची नहीं, दयालु बन के फेर रहे हैं। एक पाप के घड़ा जल्दी भरे, जल्दी भगवान आए कि सोचा था पुण्यात्मा बना थे। तो नारद जी प्रार्थना करी, नारद जी जाके कैसो भी करके हमारा काम बना दो। तो नारद जी हाथ में बेड़ा करताल लेके पहुंच गए कहा? मथुरा में कंस के महल में। नारायण 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 नारायण। कंस स्वागत सम्मान करी और जैसे स्वागत सम्मान करी तुरंत देखो दुष्ट व्यक्ति मैंने तो अच्छा काम करी नहीं, एक 8 बने काम कर ली तो जगह जगह बैठे तुरंत शुरू कर दी। कंस आया था वसुदेव अपने लल्ला को लेके, पर मैंने वापस कर दिया। ले पहाड़ पोटरी से मैंने वापस कर दिया। नारद जी की इस कंस यही तो तुमने गलती कर दी। घबरा के कंस, कैसी गलती? ये डरपोकना है, भारी डरपोकना, कैसी गलती?
तो नारद जी एक ठन फूल निकाली, कमल के फूल, और कमल के फूल निकाल के आगे में रखी और रख के वो में 8 ठन पंखड़ी रहा। पहला पंखड़ी से सामने रख के पूछी सो बता कंस, कमल के फूल में पहला पंखड़ी कौन है और 8वां कौन? पहला कौन और 8वां कौन? ओकर आगुम गन के बता दी। एक से गणना शुरू करी तब 8वां, दूसरा से गणना शुरू करी तब पहला 8वां, तीसरा से गणना शुरू करी तब दूसरा 8वां, चौथा से गणना शुरू करी तब तीसरा 8वां। कंस भ्रमित होंगे तो क्या पहला 8वां हो सकता है? 8वां पहला, पहला 8वां, पहला, पहला 8वां, 8वां पहला। तो क्या मैं इस बालक को मंगा के नारद जी की इस मारबी की छोड़ पे चलते जा, मैं काबर तोर पाप के भागी बनो। पाप के जड़ है भैया पाताल में रथे कथे, पाप के जड़ पाताल में काबर कथे जानते हो? बताओ धुनी बताओ, नाराज मत हो। पाप के जड़ पाताल में। ते मान लो बकरा पाले हस और तोल पता चल गया नवरात्रि में यात्रा में है लेला है तमन यात्रा बल्लेगा थे और ते दे सुमल तब तुहुल पाप लगी। जब का झन लेके आए तो सबको झन धरे है सौदा करे है सब झन वहां लेगी नहीं तो जब का झन वाला पकड़ी और काम करी तो लगबे करी जे मन देखी तो मन ओकर बाद जब का झन वाला पहिते सबको झन लौकर हिस्सा मिलही। ओकर कतका धुले जाती हिस्सा जानथो कोनो पूछ दिस नहीं कास आगे की के और बता देबे तो सुनही तहुल लगता। तेकर सीधी जाने बुझे आदि मन का कहते जानता कास आगे की पूछबे नहीं मत पूछ मने हमार बाप के भागीदारी ते काबर बन कास आगे भैया मत पूछ और वैसने कही देना चाहिए मत पूछ ते काबर बाप के भागी। तो मैं काबर तोर पाप के भागी बनो कहीं कंस है नारद जिला नारद जी की कंस ला मैं तब मन से काबर पाप के भागी। नारद जी वापस चलिस नारायण नारायण करते करते कंस है देवकी वसुदेव बुलाई भैया और देवकी वसुदेव बुला के कारागृह में डाल दिस। हाथ में हथकड़ी पाम बेली लगा दिस, हाथ में हथकड़ी पाम बेली लगा के कारागृह में डाल दिस। कंस किस कारागृह में और देवकी मैया गोदी से लल्लल छिनिस और दीवार में पटक। एक संतान नहीं लगातार 6 संतान माता पिता के नजर के सामने मारी। वारे देवकी वसुदेव की तपस्या माता पिता के नजर के सामने 6 संतान लग कंस मौत के घाट उतार दी। वही दीवार में चिन्हा दिखत रहा है और वही कमरा में मर रहा है। 6 जन के दीवार में चिन्हा दिखत है और वही कमरा में उकर मन की जिंदगी व्यतीत होते। आप कल्पना करो कितना तपस्या है। जब 7वां संतान के समय इस नहीं तो भगवान है शेष लकत है भैया। त्रेता युग में आप छोटे भाई बन के गए थे लक्ष्मण के रूप में, मैं बड़ा भैया बन के आया था। उस समय जो तुमने मेरी सेवा की है उसका हिसाब किताब बराबर करना है। हाँ, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है और जीवन के समस्याओं का जीवन से ही हल मिलता है। जीवन की समस्याओं का जीवन से ही हल मिलता है। भगवान अभी कर्म के फल के हिसाब किताब पूरा करना पड़ी से। बलदाऊ भैया कहते शेष है कि आपसे पहले जाऊंगा तो प्रभु, लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे पहले मैं जाऊंगा, पर मेरा एक निवेदन है जब तक आप नहीं आओगे आंख खोल के नहीं देखूंगा। भगवान आशीर्वाद इस कोई बात नहीं, हम आएंगे तब आंख खोलना और सब बात ला बता दी ऐसे 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 अब ऐसे ऐसे। शेष ला कहा था शेष आकर मैंने प्रवेश करी देवकी मैया गर्भ में और देवकी मैया गर्भ में प्रवेश होते ही योग माया भगवान बोले बोलो योग माया मैया की। योग माया बुला का आदेश दिस योग माया तुम जाओ और देवकी मैया के गर्भ में जो बालक पल रहा है संकर्षण के माध्यम से खींच के अपने योग माया से खींच के उनको रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कराओ। ये रोहिणी मैया कौन है? देवकी मैया मन 7 बहिनी रही है, बताया ना नाम। तुम्हें एक जन बहिनी है रे रोहिणी। तो रोहिणी मैया कहाँ रहा थी सो समय जानते हो? नंद बाबा घर गोकुल में। और गोकुल में काबर रहा थी से रोहिणी मैया कौन है? वसुदेव जी की पत्नी। और नंद बाबा घर काबर रहा थी गोकुल में? वसुदेव महाराज और नंद बाबा परम मित्र है
और जब पतिल कारागृह में डाल दिस ना ता रोहिणी मैया अपन मितानी यशोदा मैया का संग में यशोदा मैया के साथ निवास करत नहीं है। तो रोहिणी मैया गर्भ में 7वां संतान प्रवेश करा देगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। बलदाव भैया के अवतरण हो चुके हैं गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ से। अब भगवान योग माया ला आदेश दिस, योग माया सुनो, द्वापर युग के लीला में तुम मुझे मदद करो, सहयोग करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम कलयुग में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में पूजी जाओगी। तो ये दुर्गा माता कौन है? मैया दुर्गा है, भगवान के योग माया। तुम मेरा सहयोग करो द्वापर युग के लीला में। योग माया हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आदेश दो, आगे आज्ञा दो, प्रभु आदेश दो कि खड़े हो गए। तो योग माया आदेश दिस, योग माया तुम जाओ यशोदा के गोदी में बेटी बन के, तुम जाओ यशोदा की गोदी में बेटी बन के, और मैं जाता हूं देवकी के गोदी में पुत्र बन के। और सबको बात ना योग मायाल बता दे रही से ऐसे 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 और ऐसे ऐसे लंबा है ना तेकर काली का कहे तेल में बताऊं, पर सबको बात योग मायाल समझा दिस। और योग मायाल समझा के भगवान चल दिस कहा देवकी मैया गर्भ में, और योग माया चल दिस यशोदा मैया गर्भ में गोकुल में नंद बाबा के घर में। यहां से कंस के तपस्या के प्रारंभ होते। बोलो बांके बिहारी लाल की। यहां से कंस के तपस्या के प्रारंभ, देवता मन सब स्तुति करें, गर्भा स्तुति। आओ हम सब एक बार भगवान के चरण में प्रणाम करन। देवकी मैया के गर्भ में जो निवास रथ है भगवान तेकर चरण वंदन करन, निवेदन करन भगवान से। जल्दी आबे मोराठे कन्हैया, जल्दी आबे मोराठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आबे मोराठे कन्हैया। ध्यान से सुनो, अच्छा लगी आप लोग, और अच्छा लगे तो आखिरी में आगे भादो करिया बादल, गिर गे पानी टूट के छानी, चमके बिजली कड़र कड़र, बेंगवा बोले टरर टरर, चमके बिजली कड़र कड़र, बेंगवा बोले टरर टरर, हवा चले हरर हरर, दाइक टूरी झरर झरर, हवा चले हरर हरर, दाइक टूरी झरर झरर, खेत में खेती गावे गाना, हरियर हरियर दिखे पाना। भादोक महीना है, खेत में खेती गावे गाना, हरियर हरियर दिखे पाना, भर गे नदिया भर गे नरवा, रद्दा देखे खदर परवा, भर गे नदिया भर गे नरवा, रद्दा देखे खदर परवा। बिनती सुन ले मोर बिनती सुनैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया। माथे चिखला खोर गली, भादोक महीना में माथे चिखला खोर गली, और मैन खेले समय बली, चारों मुड़ा खुलगी गली, मथुरा में मूंग दली। देवता मन मजा लूटे, भक्तन के हंसी छूटे, देवता मन मजा लूटे, भक्तन के हंसी छूटे, घुघुआ के आंखी फूटे, और राक्षस के हाड़ा टूटे। नाक बाजे घरर घरर, पहरादार बन के नाक बाजे घरर घरर, योग माया कूद कूद के छरा देवे छरर छरर, परत हावन सदा तोर पैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया। चंदा देखे चुकुर चुकुर, देवकी माता भुकुर भुकुर, चंदा देखे चुकुर चुकुर, देवकी माता भुकुर भुकुर, बेरा भागे लुकुर लुकुर, देहरी देखे टुकुर टुकुर। कंस विचारक बजगे बारा, खनो नहीं है खेवन हारा, सिंघड़ा ला खोए झारा, सिंघड़ा ला खोए जारा, फूल के मारे टूट के डारा। ग्वाल बार के पर के दोहा, और बामन बोले सोहा सोहा, ग्वाल बार के पर के दोहा, बामन बोले सोहा सोहा। धरती है सन्न हो गए, और बसदेव जी धन हो गए,
धरती है सन्न हो गए, वसुदेव जी धन हो गए, चारों मुड़ा जगर मगर जय हो गए डगर डगर। निरंजन मया के जनैया, जल्दी आवे मुराठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आवे मुराठे कन्हैया। एक बार प्रार्थना कर लो, स्वागत कर लो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। प्रेम से ताली सेवा करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। गुनगुनाइए। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। देखो देवता भगवान को बार बार सत्य सत्य कह के निवेदन करते हैं। सत्यवतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य नो निम्नीतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम शरणम प्रपन्ना। देखो भगवान के आने का समय हो चुका है। आप सभी दोनों हाथ ऊपर कर लें। भादों का महीना आया, दिन बुधवार, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बजे कारागृह में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। हम सभी एक बार भगवान का सम्मान करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण स्वागतम पाहि। गाइए। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम पाहि। देवकी मैया के पास कारागृह में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। कौशल्या मैया के जैसे भवन में भगवान प्रकट हो रही है ना, तो इसलिए देवकी मैया के पास ही प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लेके। रात के 12 बजे देवकी में ये स्तुति वंदना करना चाहत रही से, भगवान मना करी से, मैया ये स्तुति वंदना करने का समय नहीं है, ये स्तुति वंदना करने का समय नहीं है मैया। जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो।
मुझे यहां से जल्दी से ले जाओ गोकुल, नंद बाबा के महल में छोड़ दो, और वहां यशोदा मैया के गोदी से लल्ली जन्म लेके आई है, उनको लेके वापस आओ। देवकी मैया कहते आप 5 हाथ के लंबा चौड़ा खड़े हैं, 60 ठन दरवाजा है, भगवान की कृपा है कि पहरादार मन सुते है, अतका सस्ता लाग थेगा तोला हमन कैसे लेग बोले बता। भगवान कहते हो अभी में नान के लइका बन हो, और कहा नार फूल वाला लइका बन गे, और लइका बनिस तब नहीं। देवकी मैया का है रोते मत बेटा। कौशल्या मैया का की बिहनिया देखा था नल लीला करे बरा कथे, और पाठ ला पहले भुलावत रोवत नहीं। और देवकी मैया का कहते रोते मत बेटा, काबर रोबे तहाने ये पहरादार मन जाग गही, और जैसे मोर 6 जन लइका मन के हाल करे देखने करो हाल कर दी। रोते मत बेटा। वसुदेव महाराज जग गए, सब बात ला बताई ऐसे 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 और वैसे ऐसे ऐसे कुकर सुपा माढ़े ऐसे तेमें लल्ला रखीस वसुदेव महाराज, और सिर में धारण करीस, और सिर में लल्ला धारण करते ही हाथ की हथकड़ी छूट गए, पांव बेली टूट गए। अब काबर छूट के हाथ की हथकड़ी पांव बेली है। देखो भगवान जब बुद्धि में आते ना तो संसार तुच्छ लगते, कैसे दाई दाल छोड़ के साधु बन जाते थे ये मन। अरे जब परमात्मा बुद्धि में आते ना तो सब जीरो लगते, पूरा जीरो। हाँ दरवाजा करगी सो दरवाजा खुल गए, वो दरवाजा खुल गए, सातों दरवाजा खुल गए। हाँ भादों महीना आएगा, सबले अंधियार रात, साल भर में सबसे अंधियार रात भादों की अष्टमी की रात है रथे। झींगरा किरण नरी आवा थे, घुई किरण नरी आवा थे, टिपी टिपी पानी गिरा थे, बादल गरजा थे, और बिजली चमका थे। रात साय साय लाख थे भादों महीना में। हवा सोचे पर लगी साथ में ठाकुर जी के जन्म हो हे, पर सेंध की थे छितैया कोनो नहीं है। शीतल मंद सुगंध हवा बहे पर लगी, हाँ सुगंधित हवा। बादल सोचे थे आज मोर ठाकुर जी के जन्म होए पर फटाका फोड़िया कौन नहीं है। बादल गरजे बर लगी घुमड़ घुमड़ के, बादल के गरजना। पानी सोचा थे आज ठाकुर जी के जन्म होए पर फूल बरसे कोनो नहीं है, पानी के बरसना। बिजली सोचा थे आज ठाकुर जी के जन्म हो है, आज में नहीं चमके तो फिर का बिजली। चारों चीजें एक साथ, हवा के चलना, बादल के गरजना, पानी के बरसना और बिजली के चमकना, चारों चीजें एक साथ। बिजली चमके नहीं तो रास्ता दिखावा, तो इससे लागे रास्ता दिखावा। बिजली चमके रास्ता दिखे, वसुदेव महाराज आगे चले लगे। पानी गिरत रहे तब शेष छत्र बन के पीछे में खड़े हो गए वसुदेव महाराज के। लल्लाल देखत रहना है, वसुदेव महाराज सिर में रखे है सूपा, सूपा भी दिखत है, और लल्ला भी दिखत, काला काला मुरली वाला, गोल लपटकत है, मन मन मुस्कावत है, गोल गोल गाल है, घुंघरालू बाल है, दिखत है ना। इसमें दर्शन करना है, इसमें देखना है कलयुग में। देखो सबले पहली दर्शन हमन करें कुब्दावासी मन, एक बार जोर से ताली बजाओ। वैसे देवकी वसुदेव मन तो करीन है दर्शन, पर ओकर बाद हमला दर्शन करे बर मिलिस। एकर बाद आधा रात हरेगा, और कौन ओकर बाद कौन दर्शन करीन होई जल्दी बताओ बोला। अरे रात किन काकर आंखी दिखते हैं, उल्लू। हाँ अभी जमुना करनी पहुंचे है, पेड़ में बैठी रही थे, घुघुआ मन देख दरीनोला, ओकर ओमन दर्शन करे। और जैसे देखी नहीं घुघुआ मन, हाँ तुरंत अपन अपन लड़ा जरा मला फोन करीन, 80 85 13 2009, बुआ जल्दी आओ, फूफा जल्दी आओ, मौसा जल्दी आओ, मामा जल्दी आओ। तुरंत अपन लड़ा जरा मला फोन करी। पूरा विश्व के जतका घुघुआ है, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, पंजाब के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, जापान के, सब घुघुआ मन आगे कहा मथुरा ठाकुर जी के दर्शन करे बारे। ठाकुर जी के दर्शन करते सब अलग अलग पेड़ में बैठे हैं, और का कहा थे जानते हो, बने करे राम हमला। घुघुआ मन कहा थे दुनिया सोहे ठाकुर जी की जब अवतरण हुई तो सबसे पहले दर्शन करे का अवसर हम अल्लाह प्रदान करे। तेकर से थी बने करे राम हमला, आवाज से कहो तब तो, बने करे राम हमला घुघुआ बनाए। हाँ और कूद कूद के नाचत रहा जी, गीत गा गा के। अलग अलग पेड़ में अलग अलग क्षेत्र के घुघुआ बैठे हैं। एक ठन पेड़ में बैठे रहा है उड़ीसा घुघुआ, उड़ीसा वाला। और उड़ीसा वाला घुघुआ मन कौन से गीत गाते नहीं जानते हो? रात दिन मुई खोजी नो रूछे
नहीं जे केला कानू नहीं दे लो देखा। एक अर्थ पहले समझ लो। अर्थ घुघुआ मन गावत है, रात दिन मुई खोजी नु रुछे पर नहीं जे केला कानू नहीं दे लो देखा। केने लुची ओछो कोला कानू भोको तोर सोका। रात दिन मुई खोजी नु रुछे नहीं जे केला कानू नहीं दे लो देखा। मैं तोरा रात दिन खोजत रहे, दिन और रात एक करके खोजत रहे हो, लेकिन एक करिया कान्हा ते मोला दिखाई नहीं देवत रहे। केने लुची ओछो कोला कानू कहाँ लुका गे रहे रे करिया कान्हा। केने लुची ओछो कोला कानू भोको तोर सोका। तोर याद में मैं रात दिन नेत्र से आंसू बहात रहे हूं। ये घुघुआ मन के भाव है। रात दिन मुई खोजी नु रुछे नहीं जे केला कानू नहीं दे लो देखा। ताली कैसे बजा रहे हैं? दोनों हाथ ऊपर कर लो। गड़े लुची वो छो, गड़े लुची वो छो, कोला कानू कोला कानू कोला कानू भोको तो सोका। गड़े लुची वो छो, कोला कानू भोको तो सोका। गोपोरे बड़ो है गोपी को मोहिलो। 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 राधा को विवाहे कंस विनाशीलो। राधा को विवाहे कंस विनाशीलो। मोहि कण दो सुरु छे, मोहि कण दो सुरु छे, हो जो का ढोला। तुही पाक में कहात रहे हो हम नौकरो ले तुमनी ओतिक मन लगा। दोनों हाथ ऊपर करके गड़े ऊंची ओछो। गोपोरे बड़ो है गोपी को मोहिलो। गोपोरे बड़ो है गोपी को मोहिलो। राधा को विवाहे कंस विनाशीलो। राधा को विवाहे कंस विनाशीलो। सब खड़े जाओ, सब खड़े करा दे। धीरे 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 भगवान ने देखो ना, भगवान ने रखो ने। मोहे काना दो तुरु छे, मोहे काना दो तुरु छे। मोहे काना दो तुरु छे, मोहे काना दो तुरु छे, हो जो का ढोला। ऐसे में काम नहीं बने। थोड़ा हाथ ऊपर करके ताली से करते हुए केड़े लूची वो छो, केड़े लूची वो छो। कोला कानू कोला कानू कोला कानू भोको तो सोका। केड़े लूची वो छो, कोला कानू भोको तो सोका। जय हो भगवान रखो ना, भगवान रखो। भगवान ने रखो। बहुत
किया काई झाड़ी होए काई झाड़ी होए काई झाड़ी गोलू बापो रे बापो चोलिया काई झाड़ी गोलू बापो रे बापो चोलिया तू तो आज मोरे रामो दिन हो अवतारे तू तो आज मोरे रामो दिन अवतारे सीता को विवाहे रावण को मारे सीता को विवाहे रावण को मारे मोय काना दो गुरु छे मोय काना दो गुरु छे हो चौका डोला चौकाया किया ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके समर्पित भाव से चौकाया किया हो चौकाया किया गाइए चौकाया किया हो चौकाया किया चौकाया किया हो चौकाया किया एक ठा पेड़ में बैठे रहा है इंग्लैंड के घुघुआ मन सादा सादा वो मन कौन से गीत गात रही जानता हो आप कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई इंग्लैंड के घुघुआ मन गात रही तेल बता कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाए कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाए मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाए मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई एक बात तो हाथ ऊपर करके हृदय अंदर मंदिर बनाई हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाए आर्यू के नियर खाना बनाया 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 माखन मिश्र दूध दही को सजाया माखन मिश्र दूध दही खूब सजाया कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई ऐसे नहीं मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाए मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाए एक ठन पेड़ में हमारे छत्तीसगढ़िया घुघुआ मन बैठे रहा है वो दिन खोजे ले कोनो कर घुघुआ नहीं मिलती छत्तीसगढ़ में सब चल दे रही मथुरा और छत्तीसगढ़ ही घुघुआ मन गढ़िया घुघुआ मन कौन सी गात रही जानता हो तोर कुंवर कन्हाई दाई यशोदा कुदरत रही थे वो गाइए अपने अपन मचाथे झगड़ा अपने अपन मचाथे झगड़ा कुदरत रही थे वो तोर कुंवर कन्हाई दाई यशोदा कुदरत रही थे वो और कुंवर कन्हाई दाई यशोदा कुदरत रही थे वो कुंवर कन्हाई दाई यशोदा कुदरत रही थे वो और कुंवर कन्हाई दाई यशोदा कुदरत रही थे वो
मेरा कुसरते घर मां नहीं मिले थोड़ो सोर हो, नहीं मिले थोड़ो सोर। कद का मेरा कुसरते घर मां नहीं मिले थोड़ो सोर हो, नहीं मिले थोड़ो सोर। नहीं मथा नीला छोड़ का करते बड़ा है पापी चोर हो, बड़ा है पापी चोर। नहीं मथा नीला छोड़ का करते बड़ा है पापी चोर हो, बड़ा है पापी चोर। घाट घटोला में बेल बेलहा, घाट घटोला में बेल बेलहा किंजरत रहे थे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके उमर कन्हाई दाई यशोदा उजरत रहे थे वो। और कुंवर कन्हाई दाई यशोदा उजरत रही थे वो। उमर कन्हाई दाई यशोदा उजरत रहे थे वो। और कुंवर कन्हाई दाई यशोदा उजरत रही। भले गांव और कुगदा भैया, एक हाथ ऊपर करके सबल आवाज रख रहे हैं। अरे भले गांव और कुगदा भैया, और बहुते के उपजे बोहार हो। जन्म ले किशन कन्हैया रे पहुंचे मोर जोहार हो। चलो सखी वहां जाइए जहां बसे वृषराजे, गोरस बेचत हरी मिले भैया। नहीं तुमन ठीक हो, तुमन ठीक हो, वादे माला कहा था। गोरस बेचत हरी मिले भैया कि एक पंथ दुई काजे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी। गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विल से, कनकमय मोर मुकुट विल से। देवता दर्शन को कर से,
देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मुर मधुर मिर वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।